नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न 22 अक्टूबर को जो सीईटी एग्ज़ाम का पेपर है, उस एग्ज़ाम के अंदर बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको 22 अक्टूबर के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम के अंदर 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा नाट्य श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नाट्य है जो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन 1 है रामलीला, ऑप्शन 2 स्वांग, ऑप्शन 3 रासलीला, ऑप्शन 4 है बवाई नाट्य। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा वह नाट्य जो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है, तो यह है रासलीला। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं। और सीट एग्ज़ाम के अंदर हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, ठीक है, का पंजीयन किया गया था? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? तो देखिए, यह पंजीयन कब किया गया था? ऑप्शन 1 है राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 में, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में, ऑप्शन 3 है एनजीओ पंजीकरण अधिनियम, और ऑप्शन 4 है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1918। तो देखिए, ये जो पंजीकरण हुआ था, ये कौन से सन में हुआ था? तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत राजीविका का पंजीयन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहने का गौरव किसे प्राप्त है? तो देखिए साथियों, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है अजय माथुर को, ऑप्शन 2 है शिव रस्तोगी को, ऑप्शन 3 बिपिन बिहारी लाल को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहने का गौरव जिसे प्राप्त है, यह है ऑप्शन 3 विपिन बिहारी लाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की शक्ति का जो वर्णन है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 208, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 210, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 215, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 215 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित पहली महिला सांसद थी। तो देखिए साथियों, राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित पहली महिला सांसद कौन थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नारायणी देवी, ऑप्शन 2 है शांति पहाड़िया, ऑप्शन 3 है शारदा भार्गव, ऑप्शन 4 है जमुना देवी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित पहली महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा भार्गव। ठीक है, ये राजस्थान से पहली अ, राज्यसभा निर्वाचित महिला थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जैसलमेर की उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित प्याला जिले, जो प्रायः निम्न कागारों से घिरी होती हैं, कहलाती हैं। तो देखिए साथियों, जैसलमेर की जो उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित प्याला जिले हैं, ठीक है, जो प्रायः निम्न कागारों से घिरी होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये जो कहलाती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है खादर भूमि, ऑप्शन 2 है कुब्बड़ पट्टी, ऑप्शन 3 है खंडीन, ऑप्शन 4 है बरखान। तो देखिए साथियों, ये जो कहलाती हैं यह खंडीन भूमि कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जेठमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए साथियों, जेठ मल्होत्रा राठौड़ जिन्हें कौन से लोक देवता के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पाबू जी, ऑप्शन 2 हड़बू जी, ऑप्शन 3 आलम जी, ऑप्शन 4 है कल्ला जी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा, इन्हें आलम जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है जो माही बजाज सागर परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कागदी पिकअप बांध, ऑप्शन 2 है कड़ा कडाना बांध, ऑप्शन 3 है जवाहर सागर बांध, ऑप्शन 4 है बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो बांध माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये सागर है जवाहर सागर बांध। ठीक है, और ये चंबल नदी के किनारे हैं। ठीक है, चंबल नदी का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो देखिए राजस्थान में तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना कौन से किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जीन सेन जी ने, ऑप्शन 2 है श्रमणनाथ जी ने, ऑप्शन 3 है भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षण जी ने, ऑप्शन 4 है आचार्य तुलसी जी ने। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी, तो यह है भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षण जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी मृदा सिरोजम मृदा के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी मृदा यानी कि मिट्टी है जिसे सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं?
ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन 2 है काली मिट्टी, ऑप्शन 3 है लाल मिट्टी, ऑप्शन 4 है पीली मिट्टी। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह मिट्टी जो सिरोजम मृदा के नाम से भी जानी जाती है, तो यह मिट्टी है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों इस चैनल पर हमने जो अब तक क्लासेस की हैं उन सभी क्लासेस को अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो इन क्लासेस में से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।